जज्ब मस्ती इश्क और इक्कत, ये दो ही तो तेरे महखाना और महखदा के इम्तियाजी निशान थे। दोनों ही खो चुके अपनी इस मेराज को तलाश कर। शागिर्दे रशीद हज़रत उस्ताद मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद इमरान साहब, मेरी मुराद इज़्ज़तमाब जनाब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद इशफाक साहब दामत बरकातुहुल आली, अमीर मरकज़ दारुल एहसान रहीम यार खान, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और आज के इस बज़्म का मरकज़ी बयान इरशाद फरमाएं। दीन की बात को बंदा ऐसे सुने, अगरचे उसने पहले 1000 बार सुनी हो, फिर भी उसके अदब का तकाजा ये है कि ऐसे सुने जैसे पहली बार सुने। इससे कोई भी मुस्तगनी नहीं, इसके सारे मोहताज हैं। और ये दिल में इस बात का यकीन रखे कि सबसे ज़्यादा इसका मैं मुस्तहिक हूँ। अल्लाह मुझे इस बात से फैज़ याब करे। सुनाने वाला अपनी ज़ात को सुनाए और सुनने वाला सुन के ये समझे कि ये मेरे लिए है। हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है। इस आधा घंटे में हमने ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुननी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम के आयत हादसा जो है ना वो बयान की, जिसका मफहूम ये है कि आगाह हो जाओ, दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। यहां अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि दिलों का सुकून दिमाग में है या कानों में है। अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि याद का ताल्लुक दिल से है, याद का ताल्लुक दिल से है और मेरी याद दिलों का चैन है। ये दिलों का चिराग है, दिलों की जिंदगी है। जितने भी मचोर किस्म के लोग जो वक्त गुजार चुके होते हैं काफी, वो आपको अल्लाह के जिक्र को तरजीह देते मिलेंगे, या खामोशी या जिक्र। वो कहेंगे कि या अल्लाह का जिक्र करें या खामोश हो जाए। बातें तो की जाती हैं, किसी के लिए हुज्जत है, किसी के लिए उसमें नफा है, लेकिन अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है कि जिसके लिए हर किसी के लिए नफा है, जिसमें हर किसी के लिए नफा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने फज़ैल बयान फरमाए अल्लाह के जिक्र के, किसी और अमल के नहीं बताए। और ये दिलों की हालतों को संवारता है। जिसकी तबीयत में फसाद है, तबीयत में जो है ना वो बुग़्ज़ है, कीना है, तबीयत में सख्ती है, वो अल्लाह के जिक्र में ज्यादा देर नहीं रुक सकता, वो भाग जाएगा। उसका दिल इतना पावरफुल नहीं कि इसके अनवार जो है ना वो बर्दाश्त कर सके। जितना दिल सेहतमंद होगा, तवाना होगा, उसी कदर अल्लाह के जिक्र के अनवार को जज़ब करने की उसमें सलाहियत ज्यादा होगी। वो थकेगा नहीं। बाबा सरकार ने फरमाया ना, अहले जिक्र कभी नहीं थकते। जिक्र ना करने वाले को मुर्दा के साथ तशबीह दी गई और जिक्र करने वाले को जिंदा कहा गया, उसकी जिंदा के साथ तशबीह दी गई। यानी हकीकी जिंदगी उसे नसीब है जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है। नए नए जब आए ना तो एक बात दिल में आती थी, दिमाग सवाल करता है ना। दिमाग को खोले ना तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है और दिल छोटा सा है ना देखने में। और अल्लाह ने कहा मैं दिमाग का नहीं कहा, कहता मैं दिल में आता हूं, दिल में पूरा आता हूं। सवाल पैदा होता था कि हम कोई इल्म सीखे, आगे बढ़ेंगे, ये जिक्र से क्या मिलता है। वक्त गुजरता चला गया, अल्लाह वालों की सोबत नसीब होती रही और इनकी रहनुमाई हासिल रही। फिर पता चला कि बैर का तो 10 मिनट का जो इल्म है वो सारी जिंदगी के लिए काफी है। अंदर को ठीक करने के लिए तो साल साल लग जाते हैं। एक जमाना चाहिए अंदर को ठीक करने के लिए। अंदर का मामला जो है ये तो एक वसीओ अरीज जंगल है, तो इसका इलाज अल्लाह का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह रोजाना लोगों पे मेहरबानी फरमाता है, रोजाना लोगों पे मेहरबानी फरमाता है। सबसे बढ़कर उस बंदे पे मेहरबान होता है
जिसको अपने जिक्र का ख्याल बख्शता है, यानी उसके दिल में अपने जिक्र का अल्हाम डालता है। बात फिर दिल की आई है। और इंसान जो है ना अपने कल्ब के ताबे है, इंसान है अपने कल्ब के ताबे, जैसा कल्ब वैसी हरकातो सकनात, दिन के ख्याल और रात के ख्वाब कल्ब ही के ताबे। जितना सेहतमंद दिल उतना सेहतमंद मजाज, और दिल का ताल्लुक अल्लाह के जिक्र के साथ जुड़ा हुआ है, याद के साथ जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना कि आज यार मेरे दिल में तेरी बड़ी याद आ रही थी। याद को जिंदगी से तशबीह दिया गया। याद क्या है? जिंदगी है। और गफलत क्या है? दिलों की मौत। इसलिए जितने भी कामिलीन हैं उन्होंने जिक्र को तरजीह दी। और जिक्र में बैठना हर कसो नाकस का काम नहीं, कह आना शुरू हो जाती है, तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अंदर फसाद है। कैसे कबूल करेगा दिन रात के जिक्र को? अंदर तो जो है ना वो हंगामा बरपा है, तो मुसलसल याद में कैसे रह सकता है? वो भी अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की। मुर्दा दिल तो नहीं ऐसे कर सकता। तो मेरे भाइयों, जिक्र जो है ना इसको मरकजी किरदार हासिल है इंसानी जिंदगी में। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की जिंदगी में जिक्र ही करवाया। और आज भी सूफिया का जो इंसानों की इस्लाह का तरीका है वो जिक्र ही है। इससे इंसान के मजाज की तरबियत होती है, इससे इंसान के ख्याल की तरबियत होती है। ख्याल बागी है, सुबह शाम ना जाने कहां कहां फिरता रहता है, कराची से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर अमेरिका तक, एक सेकंड में जहां मर्जी चाहता चला जाता है। मेरी बात नहीं सुनता, मेरी मुखालफत करता है, मेरा मुआवन नहीं बनता। मैं नमाज में होता हूं, ये नमाज में मेरा साथ नहीं देता। मैं कुरान में होता हूं, ये कुरान में मेरा साथ नहीं देता। मैं अपने यार की तरफ तवज्जो देता हूं, ये मेरी तवज्जो की मुखालफत करता है, तवज्जो उछल के कहीं और फेंक देता है। मैं फिर भागता हुआ उस तरफ आता हूं कि मंजिल मेरी ये है, ये फिर आगे पकड़ के मुझे कहीं और फेंक देता है। लेकिन अल्लाह की जिक्र की बरकत से, अल्लाह के जिक्र की बरकत से एक मक्कत के बाद ये इंसान की मुखालफत छोड़कर मुआमलत शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? फिर होता है कि हाथ कार वाला ये दिल यार वाली, ये एक मंजिल का नाम है। ये वैसे है जैसे एक चीज एक हद से ऊपर चली गई ना, फिर ऊपर को जाती, नीचे नहीं आती। तो जब दिल की हालत संवर गई और ख्याल को जो ना वो पाकीज़गी मुकम्मल मिल गई और इंसान अपनी जात में मुतहिद हो गया, ये याद रखना मेरी बात, ये जो बहर के इंतशार है ना, ये बहर के नहीं है, ये अंदर के इंतशार है। जब इंसान अपनी जात में जमा हो गया तो बहर का इंतशार वो खत्म कर देगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जब दिल को ख्यालात की पाकीज़गी मिल गई और ख्याल ने दायमी ततहीर पकड़ ली, पाकीज़ा हो गया, उम्दा हो गया, फिर आप से दुनिया के किसी भी काम में लगा, ये अपने यार की तरफ से नहीं हटेगा। इसकी तवज्जो का मरकज, इसकी इबादतों का महवर इसका महबूब होगा। जोर लगा ले, सुबह से लेकर शाम तक, ये तेरे कहने के बावजूद, तेरे रोकने के बावजूद ये उधर से तवज्जो नहीं हटाएगा। इसी कहते हैं, ये एक हालत का नाम है, जब हालत उसकी इतनी संवर गई कि
कि उसकी तवज्जो अपने महबूब हकीकी की तरफ चली गई, तो फिर यह जुमला बोला उन्होंने, हथकार वाल ते दिल यार वाल। पहले मैं इबादतों में रहता था, तलावते कुरान करता था, रुकू व सजूद करता था, लेकिन दिल यार वाल नहीं था। लेकिन तवील जदोजहद और इस एक लंबी दास्तान के बाद जब महबूब ने निगाह फेरी, तवज्जो की, तो दिल का रुख जो है ना वो पलट गया। ख्याल इंसान का मुआवन बन जाता है। जब निगाहें यार पड़ती है ना, तो मुखालफत छोड़कर इंसान की मुआमलत शुरू कर देता है। फिर वो सोया हो, वो जागता हो, वो सफर में हो, वो हजर में हो, उसकी तवज्जो ताम अपने महबूब की तरफ रहती है। और इससे ही जना नमाज का कायम करना कहते हैं, नमाज का कायम करना कहते हैं कि जब उसकी तवज्जो लग गई। सहाबी ने कहा ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर गया तो मेरे दिल में आ रही थी बात, अगर मैं कुछ देर आपको ना देखता तो मैं मर जाता। वो तो सादिक थे, झूठ वाली तो बात नहीं है। उनका कहो तो हमारे लिए हुज्जत है और उनका अमल भी हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन वो सच कह रहे थे।